बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी में ऐसी खींचतान मची कि सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन वाकई टूट गया है। बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के ही फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर महागठबंधन के 125 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 121 में राष्ट्रीय जनता दल ने 72, कांग्रेस ने 24, लेफ्ट ने 21, वीआईपी ने 6 और आईआईपी ने 2 सीटों पर नामांकन भर दिया है। फर्स्ट फेज के नामांकन में 4 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। दोनों फेज की बात करें तो 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर ही कैंडिडेट उतारने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस की हॉट सीट कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कैंडिडेट हैं। इसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता सुरेश पासवान को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। एक मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश पासवान ने कहा, औरंगाबाद में 5 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी है। कुटुंबा सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट तय है। अभी ना तो राजेश राम ने नामांकन भरा है और ना ही मैंने। वहीं सिर्फ कुटुंबा ही नहीं, आधा दर्जन से अधिक सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। हम आपको बता दें, गठबंधन साथी ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। पहली सीट है बछवाड़ा, जहां पर सीपीआई ने अवधेश राय और कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया। ये सीट सीपीआई के खाते में जानी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी सीट है बिहार शरीफ, यहां पर सीपीआई के दीप प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमर खान आमने सामने हैं। तीसरी सीट पर रोसड़ा, जो सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस ने ब्रजकिशोर रवि के बीच मुकाबला तय कर दिया है। राजापाकड़ सीट पर सीपीआई ने मोहित पासवान को और कांग्रेस ने प्रतिमा दास को टिकट दिया। वैशाली सीट से राष्ट्रीय जनता दल के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार के बीच मुकाबला जोरदार होगा। तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद आमने सामने हैं। गौरा बौराम राष्ट्रीय जनता दल के अफजल अली और वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लालगंज में राष्ट्रीय जनता दल की शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा रहेंगे। कहलगांव से राष्ट्रीय जनता दल के रजनीश यादव और कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा के बीच मुकाबला तय किया है। वारिस अलीगंज राष्ट्रीय जनता दल की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। हालात इतने बिगड़े हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ गया। गौरा बौराम सीट के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पत्र भेजकर साफ किया कि यह सीट विकासशील इंसान पार्टी को दे दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने बड़ी मांग कर महागठबंधन को हिला दिया। शुरू में उन्होंने 60 सीटों की मांग की, फिर 40, फिर 20 और आखिरकार 15 सीटों पर राजी हो गए। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 12 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन सहनी अड़े रहे। चुनाव जीतने पर खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा करने की मांग की। आखिरकार राहुल गांधी और सीपीआई नेतृत्व की पहल से मुकेश सहनी को 15 सीट और 1 राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का ऑफर दिया गया है।